हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एसएसटी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आप जो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम देना है जिनको, वो जो है कि एसएसटी क्लास आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका जो यही को जो है कि 60 नंबर आपको पास कराएगा और यही आपको फेल भी करा सकता है, ठीक है? क्योंकि आप इसको नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कि 60 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज का जो है कि मैराथन क्लास होगा, क्योंकि मैराथन क्लास जो है कि आपका ये आपका हो जाएगा भूगोल का हो जाएगा, यानी कि जियोग्राफी का। इसमें से आपका जो है कि 2 क्लास में हम लोग जो है कि इसको कंप्लीट करेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 में, ठीक है? मैराथन क्लास को हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, मैराथन क्लास 1 और मैराथन क्लास 2 में ज्योग्राफी को, उसके बाद हिस्ट्री का भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कि 30 नंबर आएगा, ठीक है? और 30 नंबर आपका जो है कि इतिहास से आएगा, यानी कि आपका हिस्ट्री से आएगा। देखिए यहाँ से आपका जो है कि 30 नंबर कंप्लीट होने वाला है। देखिए यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सौर मंडल से, ठीक है? उसके बाद देखिए देखिए क्या दिया है सौर मंडल। तो फ्रेंड्स, आज की मैराथन क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सूर्य जो है कि 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि क्षुद्र एवं उल्का पिंड, ये जो है कि आपका जो है कि मिलकर जो है कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सब आपके ग्रह, उपग्रह और आपके कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं, और उसके बाद क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड क्या करते हैं? आपके निर्माण करते हैं, आपके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और देखिए यहाँ पे सौर मंडल में जो है कि सूर्य जो है कि आपका सौर मंडल में सूर्य जो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थिर है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है कि आपका पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है? यहाँ पे जो है कि इसका इंग्लिश है, ठीक है? इसको जो है कि मिस्टेक कर दिया है। पृथ्वी यानी कि यहाँ पे अर्थ लिखना चाहिए, ठीक है? ERTH, ठीक है? तो अर्थ लिख करके यहाँ पे जो है कि कुछ गलत कर दिया है, ठीक है? कितना है आपका? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है आपका जो है कि सूर्य जो है कि पृथ्वी से। उसके बाद देखिए आगे आपका दिया है सूर्य के सबसे नजदीक निकटतम जो तारा है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। उसका देखिए दिया कि प्रकाश की गति लगभग जो है कि आपका 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश का जो पृथ्वी पर आने में समय लगता है, वो लगता है आपका 8 मिनट 19 सेकेंड। देखिए आगे आपका दिया है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, प्लेनेट यानी कि आपका ग्रह, ठीक है? यहाँ पर ग्रह लिखा है, ठीक है? देखिए आपका जो है कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है? सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में अगर बात की जाए तो वो होता है पहला आपका बुध यानी मरकरी, दूसरा आपका शुक्र यानी विनस, तीसरा आपका तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, चौथा नंबर पर आपका आता है मंगल यानी मार्स, फिर आता है आपका बृहस्पति, जुपिटर, फिर आता है आपका शनि यानी ईस्टर, और उसके बाद आता है आपका यूरेनस 8वां नंबर पर, यूरेनस, और होता है उसके बाद आपका नेपच्यून, ठीक है? देखिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ फिक्स पाथ पर सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
ठीक है, जो ग्रह हैं वो किनका चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और ये घूमते हैं आपके एक जो है कि रास्ता जो होता है उनका वृत्ताकार होता है। देखिए आगे दिया आपका, देखिए यहाँ पे आपका दिया कि ये रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। जो वृत्ताकार में घूमते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग कक्षा यानी ऑर्बिट। देखिए बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड यहाँ पे दिया है 2003 यूवी 13 सीरियस, और जो है कि आपका तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ग्रह हैं वो आपके बौने ग्रह। देखिए यहाँ पे आपका दिया कि शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी कि परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिक्रमा की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है, यानी ये जो दो आपके ग्रह हैं शुक्र और आपका यूरेनस, इन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह जो है कि आपके पश्चिम से पूरब की तरफ जो है कि आपका जो है कि जो दो ग्रह हैं आपका पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और सभी ग्रह जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यानी जो आपके दो ग्रह हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी जो है आपका 6 ग्रह हैं वो आपके घूमते हैं आपके घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। देखिए जो ग्रहों का क्रम है वो आपका 8 ग्रह है। उसमें से आपका पहला जो ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी। तो इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए बुध ग्रह जो है कि आपका सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल जो है कि आपका होता है 88 दिन। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका जो है आपका कोई भी उपग्रह नहीं है इसका, आपका बुध का। एक है देखिए आपका दूसरा नंबर आता है आपका शुक्र का। देखिए वीनस, देखिए शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर दिया गया है। इनका जो नाम शुक्र का दिया गया है वो दिया गया आपका प्रेम सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर दिया गया है। देखिए शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कैसा है? तो ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के क्या है आपका बराबर है। इसका से इसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन। इसका जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि आपका दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो है आपका पहला बुध है और दूसरा आपका शुक्र है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए तीसरा जो आपका ग्रह है वो है आपकी पृथ्वी यानी अर्थ। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी का क्रम है वो तीसरा है, और आकार में जो है कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव यानी पोल के पास थोड़ी सी किया है कि आपकी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार के को भूआब यानी जियाड कहा जाता है। भूआड का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। देखिए पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है आपका चंद्रमा। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 पानी में ढकी हुई है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला देखिए आपका दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्ण पूरा करने में 23 घंटे 55 मिनट और जो है कि आपका 4.09 सेकंड का समय लेती है। कितना पृथ्वी जो है कि आपका
अपने अक्ष पर एक गुणन पूरा करने में कितना लेते हैं? 23 घंटा 55 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए आपका क्या दिया है, यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं पृथ्वी के लंबवत 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होती है। देखिए पृथ्वी जो है कि सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरी करती है। देखिए उपसौर क्या होता है आपका, देखिए जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे हम लोग कहते हैं उपसर यानी पेरिहेलियम। उपसर की स्थिति होती है आपकी 3 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक है आपका अपसौर यानी एपेलियम। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहा जाता है हम लोग एपहेलियम यानी अपसौर। अपसौर की स्थिति होती है आपका 4 जुलाई को। उसके बाद देखिए आगे आपका अगला ग्रह जो होता है वो है आपका मंगल। देखिए सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है आपका फोबास और दूसरा है आपका डिमोस। देखिए मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यह भी आपको याद रखना है। एक है आपका बृहस्पति यानी जुपिटर प्लेनेट। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। ठीक है, कभी ये दिया है आपका एनसीईआरटी के अनुसार 67 है। ठीक है, कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि ग्रह जो है बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा है तो एनसीईआरटी जो दिया है हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला आपका दिया है कि शनि ग्रह जो आपका है यानी ईस्टर्न प्लेनेट। शनि ग्रह जो है कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। देखिए टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा एक क्या है उपग्रह है। कौन है आपका टाइटन। शनि ग्रह के आपका 62 उपग्रह है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, देखिए अगला जो उपग्रह है ग्रह है आपका वो है अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज जो है आपका विलियम हर्चेल ने 1781 ईस्वी में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। देखिए यूरेनस ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अगला जो ग्रह है आपका वो है आपका वरुण यानी नेपच्यून। वरुण हमारे सौरमंडल का दूरी से सूर्य से दूर के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। देखिए उपग्रह आपके क्या होते हैं यानी सैटेलाइट। देखिए आपके जो उपग्रह होते हैं कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए एक है आपका मानव निर्मित उपग्रह। भारत के आर्यभट्ट एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं जो है आपके मानव निर्मित उपग्रह। देखिए अगला जो आपका उपग्रह है वो है आपका चंद्रमा यानी मून। देखिए चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह यानी सैटेलाइट है।
चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग जो है आपका 3,84,400 किलोमीटर है। कि आगे हमका दिया है कि हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। हमारी पृथ्वी की सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड कौन है आपका? देखिए आगे आपका दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। देखिए आगे आपका दिया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 27 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर सतह पर कदम रखी थी। आपका था 21 जुलाई 1969 को, आपको याद रखना है। देखिए आपका आगे दिया है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को हम लोग चांदनी बोलते हैं, यानी कि मूनलाइट कहा जाता है। देखिए अगला आपका है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। देखिए आपका तारा यानी स्टार, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। ये जो ग्रह होते हैं आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए अगला आपका दिया है उल्का पिंड। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। एक होता है आपका पुच्छल तारा। देखिए पुच्छल तारा क्या होता है? तो देखिए पुच्छल तारा आपका कोमेट। देखिए पुच्छल तारा जो है अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारों का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ जो है सूर्य से हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई पड़ती है। यानी कि इस पुच्छल तारे की जो सिर होता है सूर्य की तरफ तथा पूंछ जो होती है सूर्य से बाहर की तरफ होती है। देखिए अगला आपका आ गया कुडपर मेखला यानी कुपर बेल्ट। देखिए ये दिया आपका कि यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तख्तकरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिसमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्लेटो भी इसी मेखला में आता है। आगे देखिए आपका दिया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कि चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं युति यानी कंजक्शन। ये जो घटना होती है आपका होती है अमावस्या के दिन होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। एक होता है आपका चंद्र ग्रहण। देखिए इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति में
बीयुति यानी ऑब्सेशन ये आपका ऑब्सेशन, यह जो है कि पूर्णिमा को होती है ऐसी स्थिति। इस स्थिति में जो है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे आपका चंद्र ग्रहण होता है। अगला जो है आपका ग्लोब। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं ग्लोब। देखिए यहाँ पे आपका दिया है काल्पनिक रेखा, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के उत्तर यानी नॉर्थ स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। याद है आपका कि विषुवत इक्वेटर से ध्रुव तक स्थिर सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। हेरल यानी लेटिट्यूड्स को अंश माना जाता है यानी मापा जाता है, डिग्री मापा जाता है। देखिए आगे आपका दिया कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, यहाँ पे दिया आपका 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री आपका जो है कि उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध जो है कि 23.5 डिग्री यानी 23 से 1/2 यानी 23.5 दक्षिण वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। आगे आपका देखिए दिया है विषुवत के 66.5 डिग्री, विषुवत के आपका 66.5 डिग्री यानी कि 66 से 1/2। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है कि उत्तरी ध्रुवी, ठीक है, और आपका जो है कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश भी इसका दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आर्टिक सर्किल और आपका इसका दक्षिण गोलार्ध में हो जाता है एन ए आर्टिक सर्किल। देखिए आगे आपका दिया है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसे इस क्षेत्रों में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला आपका दिया कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इन्हें हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। आगे आपका दिया कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं जो है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये क्षेत्र जो है कि आपके शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये है आपका टोंगा द्वीप। देखिए आपका आइसलैंड और हिंद, यहाँ पे जो है कि टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। टोंगा द्वीप आपका हिंद महासागर जो है कि एक कई से जो है कि आपका मॉरिशस द्वीप पर ही जो है कि दोनों स्थित हैं। अगला देखिए आपका दिया है यम उत्तर या फिर मेरिडियन। देखिए पृथ्वी के
उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तरी दक्षिणी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को यामोत्तर या फिर ध्रुव वृत्त कहते हैं। कि लंदन के निकट ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना गया है। इसका मान जो है कि 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यहाँ पे 2 समान भागों में जो है कि आपका पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। आगे आपका दिया है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। कि आगे दिया आपका कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपके जो है कि 6 ग्रह जो है कि आपके पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह आपके जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। देखिए अगला आपका दिया है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका सही ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और जो कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी 15 चौका आपका कितना हो जाएगा 60, यानी 1 डिग्री में जो है कि आपका 4 मिनट। ठीक है, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे है। वह दोपहर का अगर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां पे जो है कि सूर्य के 11 बजे होंगे। इस प्रकार के जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय 180 डिग्री मध्य रात्रि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में जब अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा सिखाया गया उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। कि आगे आपका दिया है, भारत ग्रीनविच के पूर्वी यानी 82 से 1/2 यानी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब हम लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7 यानी 30 होंगे, यानी 7:30 बजे होंगे। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक
स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इस कक्षीय सतह से यानी कि सतह के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कक्षीय यानी ऑर्बिटल प्लेन। ही आगे आपका दिया है कि ग्लोब पर वह सर्किल जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त यानी सर्किल ऑफ लुमिनाइनेशन लुमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देखिए आका अगला दिया है पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में जो है कि 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे के हो जाते हैं। अर्थात एक दिन में तो ये एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वो महीना 29 का हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीप ईयर। देखिए यहाँ पे आपका कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। 21 आपका दिया आगे कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक हो जाती है। इस क्षेत्र में जो है कि ऊष्मा जो है कि अधिक प्राप्त होती है। देखिए आगे आपका दिया है कि 21 जून को इस क्षेत्र में लंबा दिन होता है तथा सबसे लिलवा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जो 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। लंबा दिन सबसे होता है। देखिए यहाँ पे दिया कि पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं हम लोग उत्तर अयनांत यानी समर सोल्स्टिस। और देखिए यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आपका साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। वही आपका दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी यहाँ पे जो है कि पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। यहाँ पे फिर देखिए लंबे दिन थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंबे दिन थे और छोटी रातें थी, तो यहाँ पे बड़ी रातें थी। यहाँ पे छूट गया था जो आपका, यहाँ पे लंबे दिन तथा यहाँ पे बड़ी रातें, ठीक है, बड़ी रातें थी। यहाँ पे यही छूट छूट गया था। कि आगे आपका दिया कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी कि गर्मियों में। अगला आपका दिया है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। कोई भी आपका जो है कि ग्रह जो है कि आपका सूर्य की ओर नहीं झुकाता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसे कहा जाते हैं हम लोग
विश्व यानी इक्वेनिक्स कहा जाता है। अगला जो आपका दिया है मानचित्र यानी मैप। देखिए पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। और एक होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। देखिए राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। एक होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कि यहाँ से आपका दिया है डायरेक्शन यानी दिशा। देखिए अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊपर अक्षर आपका उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा यानी नॉर्थ लाइन कहा जाता है। देखिए चार मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व यानी यहाँ पे पूर्व नहीं लिखा है, ठीक है, पूर्व पूर्व यानी यहाँ पे ईस्ट यानी कि पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अगला देखिए आपका जो है प्रतीक यानी सिंबल। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं के द्वारा ये दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को ऋण प्रतीक कहा जाता है। इस प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। देखिए आगे आपका दिया है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है यानी प्लेन कहलाता है। कि यहाँ से आ गया आपका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। ये पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये पहला जो आपका मानचित्र है वो है आपका एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह त्रिज्या या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इस यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ये विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। देखिए एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। देखिए सबसे बड़ा देश जो है आपका है चाइना यानी चीन।
ठीक है। चाइना है आपका उत्पादन में। सबसे छोटा आपका हो जाएगा मालदीव। क्षेत्रफल में आपका हो जाता है रूस। देखिए सबसे लंबी नदी जो है आपकी यांगसी कियांग है। यांग्स यांगटी सिकियांग। यहाँ पे याद रखना है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो है कि आपका चीन है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में चीन है। सबसे छोटा है आपका मालदीव देश है। सबसे बड़ा देश जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपका रूस है। देखिए अगला आपका दिया है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपका 8,848 मीटर। कि सबसे बड़ी झील जो है आपकी विश्व की वो है आपका कैस्पियर सागर झील। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया था वो था आपका एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका चीन, और विश्व में आपका रूस है। ठीक है, एशिया में आपका सबसे बड़ा देश जो है कि चीन है, छोटा देश मालदीव, और लंबी जो नदी है आपका यांग सिकिंग यांग, और माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है कि आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में आपके जाएगी एशिया के बाद दूसरा जो स्थान सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। विषुवत या जीरो अक्षांश इक्वेटर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। कि आपका विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कि आपका नील नदी जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। आगे दिखाई दिया कि यह केवल 10% भूभाग पर ही कृषि योग्य है। यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पे जो है केवल 10% भूमि ही आपका कृषि योग्य है। देखिए हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है, सोना और आपका हीरा में। इस सबसे बड़ा देश जो है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है आपका अल्जीरिया है। और आपका जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत है आपका किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। सबसे बड़ी झील है आपका विक्टोरिया झील। देखिए विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान आपकी है किम्बरले खान। ये आपकी इसी महाद्वीप में स्थित है। जो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। जो अगला आपका महाद्वीप है वो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि स्थल पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों ओर से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं से पैदा होता है। यानी मक्का उत्पादन में सबसे आगे आपका उत्तरी अमेरिका। देखिए सबसे बड़ा उत्तरी महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है आपका कनाडा। दूसरा जो आपका सबसे छोटा देश है वो है आपका सेंट पियरे। सबसे लंबी यहाँ आकर आपका जो नदी है वो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरा महाद्वीप की, उत्तर आपके अमेरिका की। देखिए आगे आपका दिया कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका देनाली
पुराना इसका नाम है माउंट मैकिनले, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, माउंट मैकिनले। और नया आपका है नाम देनाली। इसकी जो ऊंचाई है 6194 मीटर है। ये सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की, वो है आपका सुपिरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी सुपिरियर झील। इसके बाद देखिए आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वन आच्छादित है। फिर यहाँ का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील। सबसे छोटा देश है आपका फाकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजन। और सबसे ऊंचा पर्वत अकांकागुआ, ठीक है, अकांकागुआ या फिर एकांकागुआ जिसे वो कहते हैं। अगला जो पांचवा महाद्वीप है वो है आपका अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका सागर, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है कि आपका संसार का पांचवा बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फों की परत से ढका रहता है। यहीं यहाँ किसी भी प्रकार की स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे जो है कि आपका स्थिर है। देखिए भारत के भी शोध स्थान संस्थान यहाँ हैं। इनका नाम है आपका, एक है आपका मैत्री और दूसरा है आपका दक्षिणी गंगोत्री। देखिए अगला जो आपका महाद्वीप है वो है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का छठा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का प्रायद्वीप या यूरेशिया प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इस द्वीपीय इसे जो है कि आपका द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे आपका महासागर यानी ओशियन। देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो आपका महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर जो है आपका पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है यहाँ पे आपका मेरियाना गर्त है, यानी मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही आपकी स्थित है। कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर शेप्स का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है।
इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप का एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे देखिए आपका जो महासागर है वो है आपका हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का यानी कि ट्रेंगल ट्रेंगुलर शेप्स का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए अगला जो आपका महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक भाग से जुड़ा हुआ है जिसके बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से गिरा है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग का पर्वत। देखिए पहाड़ वो स्थलीय भाग है, पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं हिमानी। देखिए हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे आपका दिया है कि पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। देखिए विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, राफ्टिंग तथा स्कीडाइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। देखिए पर्वत जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका बलित पर्वत, दूसरा आपका ब्रंथोस्त और चौथा तीसरा आपका जो होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेनियन। देखिए हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है जिसकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जहाँ बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। उसे हम लोग करते हैं ब्रंतोस पर्वत का निर्माण होता है। इससे आपका ब्रंतोस पर्वत का निर्माण होता है। देखिए यूरोप की राइन घाटी और आपका वास्चेज पर्वत जो है कि ब्रॉन्सोज पर्वत के उदाहरण है। अगला जो देखिए आपका है ज्वालामुखी पर्वत कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। अगला जो आपका है टॉपिक वो है आपका पठार। देखिए पठार यानी प्लेटियस पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से
अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुल 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। आगे देखिए आपका दिया कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद आपका जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्रीय तल से आपका 4000 से 6000 मीटर तक है। कि अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कि यहाँ पे दिया आपका कि छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं आपके छोटा नागपुर पठार में। अगला देखिए आपका दिया है भारत की स्थिति। कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे सिरों से घिरा है। पश्चिम में यह अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आपका हिंद महासागर से तक जो है कि फैला हुआ है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका एरिया 32,87,263 प्रति लाख वर्ग किमी। देखिए उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। देखिए 7 देश हैं अफ्रीका, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यानी वर्मा की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। जबकि श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। कि आगे आपका क्या दिया है, दिया कि प्रायद्वीपीय स्थल का वो भाग है जो तीनों तरह से जल से घिरा होता है। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है कि आपका ग्लोब के जो है कि आपका भारत देश के लगभग जो है कि मध्य भाग से होकर आपका गुजरती है आपका कर्क रेखा। अगला देखिए आपका दिया कि पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल संधि, पाक स्ट्रीट भारत को श्रीलंका से अलग करती है आपकी पाल जल संधि यानी पाक स्ट्रीट। उसको देखिए आपका है जलोढ़ निक्षेप। देखिए जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी होती है तथा नई बेसिन में निक्षिप्त कर दी जाती है। देखिए सहायक नदी एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में डालती है। ही आगे आपका दिया कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति ब्रिजभुज ब्रिभुजाकार है यानी ब्री नहीं है आपका त्रिभुजाकार है। यहाँ पर देखिए आपका ट्रेंगुलर है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। देखिए डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनाता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है।
देखिए यहाँ पे आपका दिया कि महानदी कृष्णा तथा आपका गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। देखिए भारत में दो द्वीप समूह है, यानी दो आइसलैंड है। एक है आपका लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं भारत के राज्य उनकी राजधानी। देखिए यहाँ से आपका राज्य का नाम और राजधानी। देखिए अरुणाचल प्रदेश की आपकी राजधानी है ईटानगर, असम की है आपकी दिसपुर, गुजरात की गांधीनगर, केरल की आपकी त्रिवेंद्रपुरम, बिहार की पटना, झारखंड की आपकी हो गई रांची। उसके बाद छत्तीसगढ़ की आपकी हुई रायपुर, गोवा की पणजी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, यानी गैरसैंण भी लिखा है आपका, ठीक है। देखिए आपका हरियाणा का हो गया चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का आपका हो गया शिमला, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलुरु, आपका हो गया महाराष्ट्र का मुंबई, उसके बाद मणिपुर का इम्फाल, पंजाब का हो गया आपका चंडीगढ़, मध्य प्रदेश का आपका हो गया भोपाल, तमिलनाडु का चेन्नई, मेघालय का शिलांग और राजस्थान का आपका हो गया जयपुर। मिजोरम का हो गया आपका आइजोल। उसका देखिए आपका हो गया आंध्र प्रदेश की हो गई हैदराबाद, ओडिशा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, नागालैंड की आपकी हो गई कोहिमा, सिक्किम की हो गई आपकी, सिक्किम का हो गया आपका गंगटोक, त्रिपुरा का हो गया अगरतला। अब देखेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का नाम और इसकी राजधानी। देखिए केंद्र शासित प्रदेश होंगे आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी आपका पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। चंडीगढ़ की होगी आपकी चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन, इसकी है आपका दमन और दीव। दिल्ली की हो गई आपकी दिल्ली, लक्षद्वीप की कवारती, पुंडीचेरी की पुंडीचेरी, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर का हो गया आपका श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी आपका जम्मू हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया आपका श्रीनगर, यहाँ पे जो कि श्रीनगर को, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, आप लोग देख लेना इसको। देखिए अगला जो है आपका जलवायु, यानी क्लाइमेट। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, यानी एवरेज वेदर को जलवायु कहते हैं। देखिए भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल। देखिए यहाँ पे जो है आपका दिया था भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। यहाँ पे पवन है, ठीक है, पवन है, पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा ऊंचावत पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासीराम में होती है। अगला देखिए आपका दिया है प्राकृतिक वनस्पति।
देखिए प्राकृतिक वनस्पति आपका हो गया घास, झाड़ियां, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अगला जो आपका टॉपिक है वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ। देखिए वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ यानी टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन आपका एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, जो आपका गुजरात के गिर वन है उसमें जो है कि एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। असम के जंगलों में पाए जाते हैं। देखिए आपका हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गद्दा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए भारत में पक्षियों की भी ऐसा ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी जैसे पेंटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे और लिटिल स्ट्रीट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटा लिटिंग स्ट्रीट का इसका वजन होता है आपका 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये आपका आ गया प्रवासी पक्षी। देखिए पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्ट्रॉक, फ्लोमिंग, पिंटेक बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियाई सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक आपका चले जाते हैं। वो तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उस भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के हस्तांतरण के द्वारा संबंधित है। ये आ गया आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। देखिए जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जैसे कि स्थल परिघटनाओं का मिश्रण है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे हम लोग वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जलमंडल। जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित है।
देखिए जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, हवा, आपका जो है कि स्थल, पानी, यहाँ पे हवा एक साथ हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। वह स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए समुद्री जल का तल सभी जगह समान, स्थल सभी जगह जो कि आपका समान होता है, यानी सभी जगह जो कि यहाँ पे देखिए समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि कुछ मिस्टेक किया है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला दिया आपका विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अगला देखिए आपका दिया है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए यहाँ पे आपका फौना मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाली विषम धरातल होता है। स्थलाकृत महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर पाई जाती है। यहाँ पे ठीक है, स्थलाकृतियां जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। अगला जो आपका स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूभाग सॉरी मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उसका देखेंगे हम लोग जल मंडल। देखिए जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है, जलाशयों से मिलकर आपका बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। देखिए वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। उसका देखिए आगे आपका जैव मंडल। पादप यानी प्लांट यानी पौधा एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल
एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगला है आपका जीवमंडल। देखिए, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। फिर एक है आपका, अगला आपका क्या दिया है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची परत को परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सन्निधि में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। देखिए, महाद्वीपीय सन्निधि मुख्य सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे सियल यानी सिलिका एवं एल्यूमिना कहा जाता है। देखिए, महासागर की परपट्टी यानी ओशियन क्रस्ट मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से आपकी बनी है, इसलिए इसे सीमा यानी कि सियाल तथा मैग्नीशियम कहा जाता है, सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं फेरस, यहाँ पे एफ है, ठीक है, निकिल और फेरस की बनी होती है तथा इसके निफे यानी निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय यानी सेंट्रल कोर का तापमान यहाँ पे जो है कि आपका काफी ऊंचा होता है। उसके बाद देखिए आपका आ गया रॉक यानी आपका शैल। देखिए, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, यानी रॉक्स कहते हैं। शैल या चट्टान खनिज के मिश्रण से बना पदार्थ है। देखिए, एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक सेंटिमेंट्री रॉक और एक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तीन आपकी चट्टान होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और आपके मेटामॉर्फिक, यानी आपका अग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक। देखिए, आपकी तीन प्रकार की ये शैल होती हैं, ठीक है। हिंदी में आपका कहते हैं इसको अग्नेय पहला, दूसरा अवसादी और तीसरा आपका कैंत्रिक यानी मेटामॉर्फिक। देखिए, अग्नेय शैल क्या होती है। अग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःवेदीय शैल एवं एक होती है वैवेदी शैल। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब लावा जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तथा इस प्रकार से बने शैल को हम लोग कहते हैं बहिर्वेदी अग्नेय शैल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के जैसे कि आपका बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्टों से ही बना है।
देखिए द्रवित मैग्ना कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से बनने ठोसे शैलों को अंतर अंत- अंतर्भी अंतर्वधी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शैल है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बने दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे शैलों का ही उदाहरण है। आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों से ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप होती है। देखिए अगला आपका दिया है, ये तुरंत पदार्थ ये आपके तरंत पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसे हम लोग कहते हैं लावा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट अग्नेय प्रकार के प्रमुख उदाहरण है। कि पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय स्टार यानी कि आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। एक होता है आपका परतादार शैल यानी कि असादीय चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। देखिए आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर असादी चट्टान का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी 3/4 भाग में परतादार शैल पाई जाती हैं। लोएस का जमाव वायु निर्मित असादी चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है। कि हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें असादीय शैल पाई जाती है यानी चट्टान पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे जो है आपका शैल है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानों को असादी का चट्टान का उदाहरण है। देखिए असादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अगला जो आपकी चट्टान है वो है आपका रूपांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। अवसादीय शैल, यहाँ पे शैल है, ठीक है, तथा आग्नेय शैल में दाब ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे भूपरत के नीचे दाब ताप द्वारा शैल से स्लेट, खड़िया मिट्टी यानी चौक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर में का रूपांतरण शैल है। अगला देखिए आपका दिया है अपर्दन। देखिए पृथ्वी के सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ द्वारा होती हैं। ये जो प्रक्रिया है आपका बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ द्वारा होता है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले आते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन तथा निक्षेपण के ये क्रम पृथ्वी के तृट पर विभिन्न स्थल क्रियाओं का निर्माण करते हैं। कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इनकी खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। उसका देखिए आगे आपका दिया है कि पृथ्वी के आयरन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% मेटल है, 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी इसकी रेडियस। एक है आपका इग्नियस, लेट्रिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि। अगला है आपका सेडिमेंट्री, लेट्रिन शब्द सेडिमेंट्री जिसका अर्थ होता है स्थिर। एक है आपका मेटामॉर्फिक, ग्रीन शब्द मेटामॉर्फिक इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अगला आपका जीवाश्म, ठीक है, यानी सैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। देखिए धरातल का स्वरूप, देखिए हिमालय, अल्पस, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़ेदार यानी बलित पर्वत के उदाहरण है। देखिए भारत में विंध्याचल और आपका यहाँ पे आपका है ब्लॉक पर्वत और आपका ये जो दिया है आपका बॉय पर्वत करके लिखा है, ठीक है, बॉय पर्वत। ठीक है, कोई पर्वत है यहाँ पे मिस्टेक है, बाय पर्वत BYS लिखा है। ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है और आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी अंश घाटी के उदाहरण है। फिर उसके बाद आपका V आकार की घाटी, देखिए नदी पर्वतीय क्षेत्रों में तल को काटकर उसे गहरा कर देती है। इसे अंग्रेजी की V आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब V आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं गर्ज। हिमालय पर्वत क्षेत्र में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की गार्ज हैं। उसका देखिए अगला है आपका जलप्रपात। जब नदी काजल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है, ठीक है, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे कहते हैं हम लोग जलप्रपात। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला का एंजिल। भारत के कुछ विशेष यानी कि कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, कावेरी पर आपका शिव समुद्र है आपका, और नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा है एवं धुआंधार है। अगला आपका देखिए क्या है डेल्टा, नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। अगला देखिए आपका दिया है गुफा या फिर कहते हैं हम लोग सुरंग। देखिए वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानों में मिलती है जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। अगला है आपका हिमानी। देखिए ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढालकर खिसकता है तो उसे हम लोग कहते हैं हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भागों में हिमानी चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है, तो इसका आकार यू अक्षर का होता है।
देखिए पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदलती है। अगला है आपका हिमोड। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भाग में जमा कर देता है तो इसे हम लोग कहते हैं हिमोद। अगला है आपका बालुका। देखिए मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तो पवनों का वेग कम हो जाता है, जिसमें पवनों के ढाल उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं बालू का सूप। अगला है जो आपका छतक शिला। देखिए पवनों द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों के द्वारा अपवर्तन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इसी प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घींच देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग छत्रक शिला। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने से हम लोग देख लेंगे यहाँ पे भूकंप। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक में भूकंप को पूरा क्लियर करेंगे। जितना आपका दिया है भूकंप, यहाँ तक भूकंप तक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दिया है जलवायु, यहाँ पे भूकंप। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी यानी वोल्केनो भूपर्पट यानी अर्थ क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को कहते हैं हम लोग भूकंप। देखिए यहाँ पे आपका दिया आगे कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम लोग कहते हैं उद्गम। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उद्गम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। ठीक है, आज का क्लास फ्रेंड्स यहीं तक था। फिर आपसे सेकेंड क्लास में पूरा भूगोल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद रहेगा हम लोग का इतिहास, और इतिहास का भी 2 क्लास में हम जो है कि पूरा खत्म कर देंगे। तो आज का क्लास फ्रेंड्स जो है कि यहीं तक था। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।